हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं बीना बंगाल के डुवर्स से। अभी देखिए नवंबर के हम थर्ड वीक में हैं। इस समय एडेनियम अपने धीरे धीरे डोरमेंसी की तरफ जा रही है और डोरमेंसी में जाते ही एडेनियम पूरे रेस्ट मोड में चले जाएंगे। अभी भी छोटे छोटे फूल खिल रहे हैं साइजेस, और इसके जो फूल है ना अभी उस एनर्जी के साथ नहीं खिल रही है। इसकी वजह से इसकी जो पंखुड़ियां हैं जैसे घर से गई हैं। तो अभी इस डोरमेंसी पीरियड में इस तरह के आपको देखने को मिलेंगे। इसके पत्तों का झड़ना, पत्तों का पीला होना, ये सारा नॉर्मल है। तो इन्हीं सब चीज़ों को आज कवर अप करूँगी और मेरी एडेनियम की अपडेट्स दूँगी। तो मेरे इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, और साथ ही जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। मैं गार्डनिंग रिलेटेड वीडियोस लाती रहती हूँ। वेलकम बैक टू मायरास गार्डन। देखिए मैंने कुछ प्लांट्स की कटिंग की है, कुछ प्लांट्स की रिपोर्टिंग की है, उन सब की अपडेट मैं दूंगी। देखिए यहाँ मैंने अक्टूबर में किया था, इसके अभी सूट्स निकल गए हैं। और उस समय मैंने कुछ कुछ प्लांट्स में कैप्स डाले थे और उस किसी में नहीं डाले थे, देखने के लिए कि दोनों में डिफरेंस क्या होती है। लेकिन जिसमें कैप्स डाले थे उनमें देखिए सूट्स निकल गए, और जिसमें नहीं डाले थे उसकी हालत उतनी अच्छी नहीं है, उसमें अभी तक सूट्स बने नहीं हैं। तो ये डिफरेंस होता है कि आप अगर किसी भी कटिंग करने के बाद में अगर पॉली कैप लगा देते हैं तो टेम्परेचर और उसमें ह्यूमिडिटी बनी हुई रहती है, जिसकी वजह से सूट्स भी जल्दी आ जाते हैं। तो मैंने, क्योंकि डोरमेंसी आ रही थी, तो मैंने ये प्रक्रिया अपनाया, इसमें कैप दिया था। ये प्रक्रिया आप रेनी सीजन में भी कर सकते हैं। अगर किसी कारणवश आपकी एडेनियम को रेनी सीजन में काटनी पड़ी तब भी आप इस तरह से पॉली कैप दे सकते हैं। देखिए इसमें मैंने पॉली कैप नहीं डाली थी, और ये देखिए किस तरह से सूख गई है ऊपर का अंश। फिर मुझे कट करके यहाँ अप्लाई करना पड़ेगा। देखिए, देख रहे हैं यहाँ पर सूख सी गई है, तो शायद आप देख पा रहे होंगे। तो इस तरह डिफरेंस होता है कैप लगाना और विदाउट कैप लगाना, क्योंकि देखिए हर जगह की टेम्परेचर अलग अलग होती है। मैं जहाँ रहती हूँ टान बॉर्डर में है, तो यहाँ ठंड पड़ती है अच्छी खासी। प्लांट की जो केयर होती है ना, अपने ही एरिया की वातावरण के हिसाब से आप अपने प्लांट की केयर ले सकते। तो हर कोई सजेशन देता है, लेकिन आपको अपने वहाँ के टेम्परेचर के हिसाब से एडेनियम की रख रखाव करनी पड़ेगी। जैसे हमारे यहाँ ठंड भी बहुत होती है, साथ में बरसात में बारिश भी बहुत होती है। दोनों ही मौसम को मेंटेन करना पड़ता है। तो इस तरह अलग-अलग जगह में अलग-अलग टेम्परेचर रहता है। तो देखिए जितने भी प्लांट में जिसकी भी कटिंग मैंने की थी, यहाँ भी मैंने 3 टहनियों की कटिंग की थी। 2 में पॉली कैप लगाए थे, 1 में नहीं लगाए थे। दोनों में सूट्स निकलना शुरू हो गए हैं, और जिसमें नहीं लगाए थे उसमें अभी तक सूट्स नहीं बनी है। तो डिफरेंस होता है अगर आप इस तरह से पॉली कैप लगा के रखते हैं तो। तो यही है मेरी अपडेट। और साथ में देखिए मैंने जितने भी प्लांट ग्राफ्ट किए थे, मैंने 14 प्लांट ग्राफ्ट किए थे, उसमें से 2 मेरे खराब हुए और बाकी सब चल पड़े हैं। खराब होने का भी मेरा ही था कि मैंने उस ग्राफ्टिंग प्लांट की ऊपर के अंश को कट कट कर दिया था, तो फिर ये धीरे-धीरे खराब होना शुरू किए। अदरवाइज़ मेरी इस समय 80-90% कहूँगी मेरी क्राफ्ट सक्सेसफुल हुई है। और सारी की सारी प्लांट हेल्दी हैं। इन सबों की रिपोर्टिंग किसी की मैंने अक्टूबर में की और किसी की नवंबर में की। अभी मैंने जितने भी एडेनियम को छत पे ही रखा है, और मेरे छत पे शेड है ताकि ओस ना पड़े। देखिए पीले पत्ते होना इस समय स्वाभाविक है, क्योंकि अभी ये डोरमेंसी पीरियड में जा रहे हैं। पत्ते गिराएंगी, हो सके तो एक भी पत्ता आपके प्लांट में ना रहे। घबराने की कोई जरूरत नहीं। पानी का मात्रा आप सही रखिएगा। जब पूरी तरह आपकी एडेनियम ड्राई हो जाए तभी आप पानी दीजिएगा। सब कुछ ठीक रहे, कहीं ऐसा भी ना हो कि अंडर वाटरिंग भी ना चले जाए। अंडर वाटरिंग अगर चली जाती है तो आपके एडेनियम इस समय भी पिलपिले हो सकते हैं। तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं, पानी को आप देखिएगा, सब नॉर्मल हो जाएगा। तो एडेनियम बहुत ही सहज है, आप सही समय में सही ट्रीटमेंट करेंगे तो ये बचा ली जाती है। जैसे मैंने बताया कि मेरे जितने भी प्लांट्स जो हैं छत पे हैं, उनमें सेट लगी हुई है, लेकिन धूप बहुत अच्छी आती है, क्योंकि ये पूरी तरह से घेरा नहीं दिया है छत में। छत होने की वजह से इनमें ओस की बूंदें इसमें नहीं पड़ रही हैं, लेकिन धूप अच्छी तरह पड़ रही है। तो इसकी वजह से इनके लिए सही है। अगर इनमें ओस की बूंदें नहीं पड़ रही हैं, धूप आ रही है, क्योंकि एडेनियम को धूप बहुत पसंद है, गर्मी पसंद है, तो इनको दिन भर अच्छी खासी धूप मिल जाती है। इस तरह भी मैंने कभी नहीं रखा था कि पूरी तरह शेड के ऊपर। इस बार मैं पूरी तरह शेड के ऊपर रख रही हूँ, लेकिन धूप काफी अच्छी मिल रही है। ये भी मेरा नया एक्सपीरियंस है। मैं हर साल हम प्लांट के साथ में एक्सपेरिमेंट करते करते सीखते जाते हैं कि इससे हमारा बेहतर रिजल्ट मिलता है या नहीं। अभी भी मैंने 2 प्लांट हैं जिसकी मैंने रिपोर्टिंग नहीं की थी, जिसमें मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि एक में मेरी
रोटिंग हो गई थी जिसमें फंगिसाइड लगा के रखी थी, ये अभी तक पूरी तरह सूख गया है। अब मैं इसकी रिपोर्टिंग करूँगी। और दूसरी वाली और एक प्लांट थी जिसकी मैंने रूट की प्रूनिंग की थी, उसकी भी मैंने अभी तक रिपोर्टिंग नहीं की है। जैसे देखिए पूरी तरह सूख गया है। अब ये रिपोर्टिंग की जा सकती है। और दूसरी ये है जिसकी मैंने रूट की प्रूनिंग की थी, ये भी सूख गई है। अब दोनों की मैं रिपोर्टिंग एक साथ करूँगी। और ये प्लांट मेरी 9 साल पुरानी है, इसकी मैं ऊपर भी कटिंग करूँगी। मेरी 15 साल की एक एडेनियम थी, बहुत ही पुरानी बड़ी, और इसी तरह रूट प्रूनिंग करने के ज़्यादा पानी पड़ने की वजह से वो उसे नहीं बचा पाई थी, क्योंकि वो पानी मैंने अपने एक हेल्पर बॉय से पानी लगाने के लिए कहा था और बहुत ज़्यादा वो पानी लगाया करता था, जिसकी वजह से वो नहीं बचा पाई। क्योंकि इस तरह का रूट प्रूनिंग प्रूनिंग करते हैं तो पानी का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। मैं आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी, अच्छी लगी तो कमेंट्स करिएगा, लाइक करिएगा, और अपना नेगेटिव भी है तो भी कमेंट करके बताइएगा, ताकि मैं भी आपसे सीख सकूँ कि आप अपने एडेनियम को किस तरह रखते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर, बाय बाय।